देखने सुनने वालों को सरवर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। सारे दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया। अच्छा यार, हमारे खान साहब ने यार 2 साल पहले रमज़ान शरीफ में ऐलान किया, अफ्तारी के बाद कौम निकले और बगैर क़यादत के लाखों लोग निकले और पूरी दुनिया ने कवरेज दी और हमारे मुल्क का मीडिया और सोशल मीडिया भी हैरान हो गया। क्या ये काम आज नहीं हो सकता? वैसे एक वर्कर है, बड़ा अदना सा छोटा सा वर्कर है और उसका ना किसी मुलाजमों के ज़रिए अलैक सलैक कभी कभार खान साहब से हो जाती है, तो उसने ना उस मुलाजम के ज़रिए खान साहब को ना ये पैगाम भेजा कि खान साहब अगर इस दफ़ा अदारे नहीं करने दे रहा है, लेकिन एक तरीका है, और वो तरीका कौन सा है? हर यूनियन काउंसिल में वर्कर जो है वो अफ्तारियाँ रखें। आपके जो उम्मीदवार हैं या मेंबरान असम्बली हैं वो अपने अपने डेरों पे अफ्तारियाँ रखें। और अफ्तारी जो होती है वो एक मजहबी फरीज़ा होती है और मजहबी मामलात में इंतज़ामिया इंटरफेयर नहीं हो सकती। बल्कि एक और काम करें, बजाय इसके कि अपने डेरों पे रखें, अपने अपने इलाके की मस्जिदों में रखें और कोई भी मस्जिद वाले इनकार नहीं करेंगे और विदाउट पार्टी, कोई पार्टी का नाम ना लें, सिर्फ इतना काम करें जब दुआ हो जाए तो 3 सतर की एक करारदाद वहाँ रखें। नंबर 1, इमरान खान साहब और दीगर असीरान को रहा किया जाए। नंबर 2, अवाम का जो मैंडेट है वो अवाम को वापस किया जाए और सारे उस पर हाँ करें और दुआए खैर करें। और उसके बाद ये तमाम ये लाखों करारदादें बन जाएंगी और करोड़ों अवाम सोशल मीडिया पे आ जाएगी कि इस रमज़ान में करोड़ों अवाम निकली है। और ये सारी करारदादें जो हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, सदर को, वज़ीर आज़म को, सब को जो है ना एक एक कापी इनकी डाक के ज़रिए भेजें और फिर इसका रिज़ल्ट देखें इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात मैं ये करने लगा हूँ कि इस वक्त खान साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि 3 पार्टियों के अलावा बाकी जितनी पार्टियों के साथ भी ज़्यादती हुई हम हर एक के पास चल के जाएंगे और उनको दावत देंगे कि हमारे साथ मिल के तहरीक चलाओ। और इस वक्त 2 पार्टियों से सबसे बड़ी ज़्यादती हुई है, एक PTI से और एक मौलाना फजल रहमान साहब से। देखो ये सच्चाई है, बेशक PTI की हुकूमत गिराने में, जो कुछ भी करने में मरकज़ी किरदार उनका था, लेकिन जब बंदर बांट हुई है तो उसे उनको कुछ नहीं दिया गया और इसी बात पे वो खफा है। और ये खबर मैं कल भी या परसों भी दे चुका हूँ कि अमेरिका ने इनकार किया था और आधी खबर दी थी, आधी जो है ना वो मेरी तस्दीक होने वाली थी, आज तस्दीक हो गई है। वो इस बुनियाद पे उन्होंने इनको नहीं दिया कि ये जो मामला फ़लस्तीन का उठा है ना, ये फ़लस्तीन के मामले में इन्होंने स्टैंड लिया था और फ़लस्तीनी क़यादत से मुलाकात भी की थी और ये जलसों में, तकरीरों में उसकी भरपूर मजम्मत भी करते थे और उनकी सपोर्ट और हमायत में बयान भी देते थे। और अमेरिका ने इनडायरेक्ट अदारों के ज़रिए इनको पैगाम भी भेजे थे कि यार ऐसा ना करो, लेकिन वो करते रहे। अमेरिका ने कहा कि जो बंदा इलेक्शन से पहले जब उसे हमारी ज़रूरत थी, हमने उसे सीटें दिलवानी थी, तब ये ऐसा कर रहा था, जब इसको सीटें मिल जाएगी फिर ये क्या करेगा। इस वजह से उन्होंने इनको सीटें नहीं दी। अब मैं एक बात करता हूँ अपनी क़यादत से। हाँ, एक बात मैं और भी दोस्तों को बता देता हूँ PTI में 2 नंबर किस्म के लोग शुरू से हैं, अब तक हैं और आइंदा भी रहने हैं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला आ रहा है कि मुनाफिक होते हैं और मुनाफिक ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं दुश्मन से। तो इनका मुकाबला भी करना है और बड़े बड़े आसान तरीके हैं इनका मुकाबला करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला उस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन मैं एक बात करने लगा हूँ अपनी क़यादत से। अगर हमारी क़यादत ये काम करे और साथी भी इस चीज़ को उठाए और क़यादत तक पहुँचाएँ कि वफ़द जाए मौलाना फजल रहमान साहब के पास, यार सीटों की इस वक्त कोई वक़्त और हैसियत नहीं है। उनसे कहें कि आप असम्बली में, आपका बेटा नहीं है और असम्बली नहीं जचती। हम चाहते हैं आपका बेटा भी असम्बली में आए। KPK में से ज़िमनी इलेक्शन में किसी एक सीट पे कहें कि अपने बेटे को खड़ा करो और हम उसके मुकाबले में बंदा खड़ा नहीं करेंगे।
और ये हमारी तरफ से खैर सगाली तौर पे पहला है। और दूसरी बात उनसे ये करें कि फ़लस्तीन पे, ख़त्म नबूवत पे, रियासत मदीना पे तो हम मौक़िफ़ एक रखते हैं, तो क्यों ना हम मिल के चलें और मिल के इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। जब मदारस और मसाजिद से तहरीक उठेगी फिर उसे कोई रोक नहीं पाएगा। एक और बात मैं करने लगा हूँ, ये जो ड्यूरल लाइन है ना अफ़गानिस्तान के साथ, ये दोनों अतराफ़ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये जो हमारी एजेंसियाँ थी पहले फाटा जिसे कहते थे, अब इनका लाक हो गया और इधर के और उधर के जो लोग हैं ना ये एक ही ख़ानदान के हैं। इनकी खुशी गमियाँ एक दूसरे के आना जाना ऐसे है जैसे हम यहाँ एक शहर में या एक शहर से दूसरे शहर में एक दूसरे के पास जाते हैं, ये लोग ऐसे ही जाते थे। इधर से बरातें उधर जाती थी, उधर से बरातें इधर आती थी। फौतगियों पे एक दूसरे के जनाजों पे भी ये लोग आते जाते थे। अब वहाँ से जो नौजवान हैं वो सोशल मीडिया पे ये आवाज़ उठा रहे थे और चंद एक की मेरे तक पहुँची। फिर मैंने कोशिश करके मज़ीद वहाँ से मालूमात ली और वो बहुत परेशान कुन खबर है कि वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग होती है तो हम पाकिस्तान की आर्मी का साथ नहीं देंगे बल्कि हम उनका साथ देंगे, क्योंकि इधर से पाकिस्तान की फ़ौज ने जो करना है तो उधर तो हमारे अजीज़ व क़ारिब है, बरादरी है, ख़ानदान है, रिश्तेदार है, उनका नुकसान होना है। तो मेरे दिल में एकदम से खौफ सा पैदा हुआ और यकीन करें कि मैं दहल गया और मुझे वो 71 का मंज़र याद आ गया कि वहाँ हमने क्यों शिकस्त खाई थी। इसी वजह से खाई थी ना। इंडिया का तो मुकाबला कर सकते थे, लेकिन जब इंडिया के साथ ये लड़ रहे थे तो पीछे से बंगाली इन पे अटैक कर रहे थे, बंगालियों की सपोर्ट नहीं थी। तो अगर वहाँ पे हमारी और इनकी झड़पें होती हैं और वहाँ की मकामी आवाम की सपोर्ट नहीं होगी तो अल्लाह ना करे हमारे साथ फिर क्या होगा। और मेरे वालिद साहब एक बात कहा करते हैं, रुस्से नू मनाइए ना, पाटे नू सीए ना, तो बात नहीं बनती। वो कहते हैं जो नाराज़ है उसे राज़ी ना करें और फटे हुए कपड़े की सिलाई ना करें तो काम नहीं बनता। गिले शिकवे हो जाते हैं, बहुत बहुत बड़े मामलात हो जाते हैं। हमारे साथ इंडिया ने क्या कुछ नहीं किया था, उसके बाद फिर हम एक दूसरे के बहुत करीब कई दफ़ा आए। ईरान ने हमारे साथ मुतअद्दिद दफ़ा क्या क्या किया है, फिर एक दूसरे के करीब नहीं आए। और सबसे बड़ी मिसाल अपना रूस के साथ पाकिस्तान ने क्या किया, वो सुपर ताकत थी, उसके टुकड़े कर दिए पाकिस्तान ने। अब देखो रूस तो राहें देख रहा है और हर किस्म की पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है। अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म है ना वो शुमाली इत्तेहाद वालों ने किया था। अमेरिका की फ़ौज तो पीछे थी, वो आगे थे। उन्होंने वो जुल्म किए थे कि इंसान जो है ना वो तस्वर नहीं कर सकता और इंसानी तारीख़ में ऐसे मज़ालिम नहीं मिलते जो मज़ालिम उन्होंने किए थे। उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। किस लिए? उन्होंने कहा कि अगर हम लड़ाई झगड़ों में, दंगे फसाद में और जंग व जदल में मसरूफ़ रहेंगे तो हमारी आवाम और कौम पीछे रह जाएगी। उसमें क्या है कि मैं एक बात अपने इदारों को बताता हूँ कि ये वो तालिबान नहीं हैं जो आपकी नज़र में अनपढ़ थे, जंगलों में पहाड़ों में रहने वाले थे। ये वो नहीं हैं। अमेरिका जितनी टेक्नोलॉजी लेके आया, जितनी तालीम लेके आया, जितने उसने यहाँ इंजीनियर पैदा किए, साइंसदान पैदा किए, टेक्नीशियन पैदा किए और जो जो कुछ भी उसने बनाया उसमें 80% तालिबान के बच्चे थे, या वो नहीं रहे। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया ये खुद बना रहे हैं और इस वक्त टेक्नोलॉजी में आने वाले वक्तों में दुनिया को इन्होंने परेशान करना है जैसे जापान ने कभी परेशान किया था। ये ऐसी ऐसी गाड़ियाँ, ऐसा ऐसा सिस्टम वहाँ बना रहे हैं कि हम और आप सोच नहीं सकते। अदारों को मैं एक बात बताता हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मेरे सामने बैठ जाओ, मैं प्रूफ से आपको साबित कर दूँगा। जिन लोगों को आप समझते हो कि वहाँ हमारे एजेंट हैं, अब वो आपके एजेंट नहीं है, वो अब तालिबान के हैं। उनकी ज़बान में कहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि अब हम इनको उंगलियों पे नचा रहे हैं, इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वहाँ से अब आपको रिपोर्टें और ख़बरें दुरुस्त नहीं मिल रही।
थोड़ा सा आपने अंदाज और सिस्टम को बदलना है। जब तक आप अपनी सोच को बदल के उनके करीब नहीं बैठोगे तब तक वहाँ के हालात को जान नहीं पाओगे। और हमारे लिए, हमारी कौम के लिए वो एक प्लान सबसे बेहतर है कि जंग व जदल छोड़ दो, अमन सुकून से मईशत की बेहतरी के लिए करो और लीडर वो आ जाए जिस पे कौम को एतबार हो, कौम जिस पे डिपेंड करती है, जिसके कहने पे कौम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए, जिसके कहने पे कौम जो है वो रेवेन्यू देना शुरू हो जाए। ऐसे लीडर की ज़रूरत है। और आप लोग फर्दन फर्दन ना सोचो, आप पूरे मुल्क का सोचो को जुगनू सतारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना।